तो आज की जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शॉर्ट फॉर्म में बीपीसीएल लिमिटेड। बीपीसीएल में बात कर ले तो यहाँ पे फ्राइडे के मार्केट में 1.26% का एक गिरावट देखने को मिला, बट वही अगर एक महीने की बात करें तो यहाँ पे अप्रॉक्स 5% अपने ऊपरी लेवल से फिसलते हुए देखने को मिल रहा है। बट वही अगर 6 मंथ की बात करें तो शेयर ने अपने निचले लेवल से काफी बेहतरीन भागा, 384 के लेवल्स को टच किया, वहां से फिर हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। बट वही एक साल की बात कर ले तो शेयर ने 33% का बहुत ही शानदार रिटर्न बना के दिया अपने निचले लेवल से, बहुत ही शानदार 240-50 के अराउंड था शेयर एंड 384 को पहुंच गया, वहां से फिर हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो क्या ये करेक्शन कंटिन्यू रहने वाला है? बिकॉज कंपनी के रिजल्ट्स अनाउंसमेंट होंगे एंड रिजल्ट्स के बेसिस पे वी विल एनालाइज कि यहां से क्या हमें 400 450 के लेवल्स या 500 के लेवल्स दिखा सकता है, या फिर हमें यहां पे एग्जिट कर जाना चाहिए एंड हमें निचले लेवल पे फिर से एंट्रीज लेनी चाहिए, वो चेकआउट करेंगे। एट द सेम टाइम कंपनी के ये भी देखेंगे कि क्या अब इस लेवल्स पे वी कैन एंट्री, ओके, अब इस लेवल्स पे क्या हम अपने पास पोर्टफोलियो में इसको एड अप कर सकते हैं फॉर ए लॉन्गर टर्म के लिए, एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। ठीक है, चीजों को थोड़ा समझते हैं। पहले हम चेकआउट करें कंपनी के रिजल्ट्स कि कैसे रहे इस बार कंपनी के रिजल्ट्स। तो सारे फिगर्स यहाँ करोड़ में होंगे, जस्ट टू लेट यू नो। तो यहाँ पे सेल्स की जो बात है वो 113 करोड़ से 119 करोड़ का हमें देखने को मिल रहा है, बहुत ही शानदार बेहतरीन जंप देखने को मिल रहा है। अब वही एक्सपेंसेस की बात करो तो वो भी इंप्रूव करना, लाइक इंक्रीज करना काफ़ी ज़्यादा लाजमी है बिकॉज सेल्स इंक्रीज कर रहे हैं कंपनी के। बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का बहुत ही शानदार 7,456 करोड़ से 11,687 करोड़ का होते हुए देखने को मिल रहा है। एट द सेम टाइम जो ऑपरेटिंग मार्जिन है कंपनी का बहुत ही बेहतरीन 7% से 10% का होते हुए देखने को मिल रहा है, बहुत ही शानदार। तो जिसके कारण जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कंपनी का, जो कंपनी का बेटा होता है, वो भी इंक्रीज करते हुए देखने को मिल रहा है एट अ रैपिड पेस, बहुत ही शानदार। अब आते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट पे कि कैसे रहे इस बार नेट प्रॉफिट। तो इट इज एन बम्पर 3,806 करोड़ से 7,188 करोड़ रुपीस, बहुत ही शानदार। अर्निंग पर शेयर पे आए तो 8.77 से 16.57 का होते हुए देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट इज लाइक बूमिंग, अर्निंग पर शेयर इज लाइक बूमिंग, सेल्स इज लाइक बूमिंग, एट द सेम टाइम ऑपरेटिंग मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज लाइक बूमिंग। ठीक है, तो इन एवरी परस्पेक्टिव, क्वार्टरली, ईयरली, बोथ परस्पेक्टिव से मैं बोल रहा हूँ ग्रेट रिजल्ट्स, नॉट एट ऑल ए डाउट। ठीक है, अब आते हैं कंपनी के थोड़ा फंडामेंटल्स पे, बिकॉज देखो अब आई डोंट हैव टू टेल यू कि कंपनीज के फंडामेंटल्स कैसे रहेंगे, बिकॉज मार्केट के अब 1.5 लाख करोड़ के आसपास का स्टॉक का पी हालांकि अभी भी अंडर वैल्यूड है 6.06, इंडस्ट्री पी 9 का है, डिविडेंड यील्ड 5% का है, बहुत ही शानदार डिविडेंड प्रोवाइड करती है। आर ओ ये बात कर ले तो यहाँ पे आर ओ सी 16.2, आर ओ 17.3, इट्स गुड, ऐसा नहीं है कि बहुत खराब है, इट्स गुड। ओके, डेप्ट की बात करूँ तो यहाँ पे 0.56, 52,967 करोड़ के आसपास का डेप्ट है। जो इनका ऑपरेटिंग मार्जिन है वो 8% का, प्रॉफिट ग्रोथ 78% का प्रॉफिट ग्रोथ है, पीजी रेशियो 0.76, पिटर स्कोर 4 के अराउंड है। इन्वेस्टर्स की बात कर ले तो 52.98% की होल्डिंग अभी भी प्रमोटर्स के पास है एंड एफ आईज आर कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग देयर। अगर आप देखो कि दिसंबर की बात कर ले तो यहाँ पे जितना माल बेचा है ना एफ आईज ने, माई गुडनेस, दिसंबर अब 2025, पूरे 2025 में इतना माल बेचा है एफ ने। बट इस कंपनी को देख लो भाई, हर क्वार्टर में खरीदारी हो रही है एफ की, खरीदारी होते जा रही है। बेच कौन रहा है यहाँ पे डीआईएस की बात करो तो डीआईएस ने माल बेचा है। पब्लिक की बात करो तो पब्लिक के पास भी एक ठीक ठाक स्टेक है 8% का, जो कि पहले से रिड्यूस हुआ है, 9% से 8.58 आ चुका है। बट गवर्नमेंट के पास 0.4, गवर्नमेंट ने भी अपना स्टेक बेचा है इस बार। बट यहाँ पे जो एंट्रीज हुई है वो एफ की है, दैट्स अ ग्रेट साइन हियर। तो जो एफ और डी या प्रमोटर्स, गवर्नमेंट, पब्लिक, इन सबका जो एक्सपोजर है वो काफ़ी बेहतरीन है, स्पेशली एफ और डी का जो एक्सपोजर इस कंपनी में वो बहुत शानदार है। तो आई वुड से कि देखो इन एवरी परस्पेक्टिव कंपनी बहुत ही शानदार है। शेयर एज अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से मैं बोलूँगा एंड देन ग्रेट शेयर, नॉट एट ऑल ए डाउट। बट एट द सेम टाइम व्हाट आई बिलीव कि हमारे पोर्टफोलियो में एक ना एक ऐसे ऑयलिंग वाले कंपनीज तो रहने ही चाहिए विच विल गिव यू एन अल्टीमेट डिविडेंड। 5% का डिविडेंड यील्ड है भाई, 5% का आपको डिविडेंड यील्ड मिलता है, बहुत ही शानदार डिविडेंड यील्ड है। रिटर्न्स भी एक अच्छे ठीक ठाक मिल जाते हैं, बट एक लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से शेयर्स इंक्रीज होंगे। ऑब्वियसली फेस वैल्यू 10 का है तो यहाँ पे स्प्लिट होंगे, या फिर बोनस शेयर्स वगैरह तो वहाँ पे फिर इंक्रीज होंगे, फिर वहाँ पे डिविडेंड यील्ड और भी अगर इंक्रीज हो तो देखने को मिलता है, तो वो एक बहुत बेहतरीन मिल जाता है। तो इन एवरी परस्पेक्टिव आई से कि एक अपने पूरे पोर्टफोलियो में एक ना एक ऑयलिंग वाले कंपनीज होने ही चाहिए, बिकॉज ऑयलिंग वाले कंपनीज जो है वो बहुत अच्छे डिविडेंड देते हैं, यू नो दिस। ठीक है, अब आप पकड़ लो IOCL, पकड़ लो BPCL, HPCL, अब CPCL, कुछ भी आप पकड़ लो इनमें से, तो बहुत ही शानदार डिविडेंड्स प्रोवाइड करते हैं। MRPL, CPCL, बहुत सारे कंपनीज। अब इनमें से कोई भी आप चूज़ करते हो, ठीक है, कोई इशूज़ नहीं है, आप इनमें से कुछ भी चूज़ कर सकते हो, दैट्स टोटली अप टू यू, आप कौन सा चूज़ करने जा रहे हो। ओके, बहुत ही शानदार डिविडेंड्स मिल जाते हैं, रिटर्न्स भी एक अच्छा ठीक ठाक मिल जाता है। ठीक है, नॉट एट ऑल ए डाउट।
तो इनमें से व्हाट आई बिलीव कि यस, अपने पोर्टफोलियो में एक शेयर तो होना ही चाहिए। ओके, दैट्स टोटली अप टू यू, आप कौन सा शेयर चूज कर रहे हो, दैट्स टोटली अप टू यू, दैट्स टोटली योर डिसीजन, योर पोर्टफोलियो ऑब्वियसली। बट फॉर दिस शेयर नॉट एट ऑल अ डाउट बहुत ही शानदार शेयर है। एट द सेम टाइम हमें एक जंप्स देखने को मिल सकता है, नॉट एट ऑल अ डाउट। बट यहाँ पे कैश ये है कि बहुत लंबी एक दौड़ लगा के आ चुका है, तो ऑब्वियसली हमें एक प्रॉफिट बुकिंग ऑल थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है, तो उसके लिए तैयार हो इन द नेक्स्ट फ्यूचर। ठीक है, इन द आने वाला दिन में कभी भी हमें एक अच्छा करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस लेवल्स पे एंट्री कर रहे हो। ठीक है, बट अगर आप शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव जा रहे हो कि हाँ चलो 1 साल बैठेंगे या फिर 1-2 महीने 2-3 महीने, तो आउट से कि थोड़ा वेट एंड वॉच का स्ट्रेटेजी अपना, नीचे आने दो शेयर को, थोड़ा स्टेबल होने दो, थोड़ा नीचे आके थोड़ा रहे एंड देन अगर भागे तो ठीक है। ठीक है, बिकॉज कंटिन्यूसली शेयर मूवमेंट पे है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिलता है, तो उस करेक्शन में एंट्री करना ज़्यादा बेहतरीन होगा। दैट व्हाट आई बिलीव, दैट्स टोटली माई ओपिनियन हियर। अब अगर बट हमारी तरफ से यहाँ पे कोई भी बाय एंड सेल का विषय बिल्कुल भी नहीं, ओनली सजेशन है, तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन ओनली। ठीक है, ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बस अपनी एजुकेशन पर्पस के तौर पर वीडियो को देखो। गो हैड डू योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट ब्लाइंडली, किसी भी विश्वास से इन्वेस्टमेंट ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।